सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो वीडियो अभी तक बनाया है वो आपने देख लिया होगा। अगर भी आप चैनल में अभी नए आए हैं और नहीं जानते हैं कि नहीं देखे हैं कोई सा वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अभी मैंने बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर के कैटेगरी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उनके अंदर में बहुत यूजफुल वीडियो है जो अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि कुछ दिनों बाद होने वाला है काम आएगा। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि कैसे हम ऐसे और पैसेज को डील करें, उसके लिए भी एक वीडियो है, चेक कर लीजिएगा। अभी हमारा चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का सीरीज जो कि मैराथन टेस्ट सीरीज है, जहां पे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना के ला रहा हूं, जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है और फरवरी 17 में काम आएगा। सो अभी भी टाइम है, आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा लगेगा वीडियो एंड में तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और इसमें जो कुछ भी मैंने बनाया है उसको आप नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एकदम आसान है, एकदम इजी है, कोई चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं। सो आज है हमारा रिवीजन सीरीज का दूसरा दिन। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने पहले एक ऑलरेडी एक रिवीजन सीरीज लाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। उसमें रिवीजन सीरीज आप अटेंड कीजिए और देखिए कि कितना मार्क्स आपको आउट ऑफ 20 आपने सिक्योर किया, और वही चीज़ को कमेंट सेक्शन में डालिए। आज भी मैं आपको वही बोलूँगा कि बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं, और कोई लोग टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ 8 मार्क्स के दे रहे हैं। नो, मैं आपके लिए पूरा का पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन लाया हूँ, उसी पैटर्न में जिसी पैटर्न में आप 17 तारीख को देने वाले हैं। सो एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट कम रिविजन भी समझिए। सो आप इसको अगर मेरे साथ अटेंड नहीं करेंगे देन आपको इसमें से कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। आप बस उसको देखते रह जाएंगे और आपको लगेगा कि मुझे ये आता है, बट आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो मेरे साथ जुड़े रहे, इस चीज को करते रहे। सो आज का हम करते हैं अपना रिवीजन स्टार्ट। फिर से बता रहा हूं 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पैसेज जो कि पैराग्राफ फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसके बाद अप्रोप्रिएट वर्ड्स का फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस है, और उसके बाद रीराइटिंग सेंटेंसेस है। एग्जैक्टली आईसीएसई पैटर्न जो कि फरवरी 17 में आने वाला है। सो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा और आपको वहां पे बढ़िया से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ज्यादातर जिसका टेंस बहुत अच्छा होता है वो लोग इस चीज को बहुत आराम से कर सकते हैं, जिनका टेंस थोड़ा सा डिफेक्टिव है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उन लोग को ये करने में दिक्कत होगा। बट नथिंग टू वरी, अभी एग्जामिनेशन में जितना हम कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे। ये पैराग्राफ आता है आपका 4 मार्क्स का, और ये 4 मार्क्स में आपको 8 ब्लैंक भरना पड़ेगा। आंसर में दोबारा बता रहा हूं, आंसर में पूरा का पूरा पैराग्राफ उतारने का जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही मैंने जैसे बिट बनाया है ऐसे ही बिट बना के सिर्फ जो फिल करना है आप वो लिखेंगे। ठीक है, और मैं आपको दोबारा फिर से बता रहा हूं, अभी भी नोटबुक और पेन पकड़ के आप रहिए। आप अभी कमेंट में आंसर मत लिखिए, मेरे को नहीं चाहिए कि आप कमेंट में बिजी रहें और आपका मेरा एंगेजमेंट के लिए आपका पढ़ाई नुकसान हो, बिल्कुल भी नहीं। आप चुपचाप नोटबुक निकालिए, वीडियो को ऑन करके एक साइड रख दीजिए, आप नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, कम से कम पूरा पैराग्राफ मत उतारिए। जैसे आपको आंसर लिखना है आप कीजिए, आपको मसल मेमोरी आपका बनता जाएगा। पैराग्राफ लिख के आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस होता रहेगा। ये करोगे तो फायदा है, वरना कुछ फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट में, दिल से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको टाइम मिलेगा। क्या लिखा है देखो, लास्ट विंटर कॉमा आर स्कूल डैश, ब्रैकेट में हिंट दिया है, ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, मेनी पेरेंट्स डैश अटेंड द फंक्शन, द चीफ गेस्ट डैश अराइव ऑन टाइम एंड डैश बी। मैंने बताया था ना सब बी फॉर्म में लिखा होगा तो क्या करना है, पहला वीडियो में मैंने कहा था वेलकम्ड वार्मली while the student dash perform on stage, the audience dash clap enthusiastically, comma the program dash end with a vote of thanks and everyone dash b लिखा है happy। 8 ब्लैंक्स है, आप एक बार देख के आंसर एक बार रेडी कीजिए, फिर फटाफट हम डिस्कस करेंगे। कम ऑन, डू इट फटाफट। और पूरे टेस्ट के बाद में आपको पूरा का पूरा मार्क्स बताना है कि कौन सा में कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, फटाफट करो, थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे देन प्रैक्टिस नहीं होगा। जल्दी जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। चीट विट नहीं करना है,
पहले बता रहा हूँ, अपनी मेहनत से करना है, अपनी मेहनत से 2 आएगा तो भी तुम्हारे मेहनत का है, फिक्र का कोई बात नहीं है, जितना भी आ रहा है, कम ऑन। सो अभी भी जो लोग नए आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। 17 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके यूजफुल कंटेंट मैंने डाल रखे हैं, आपको बहुत हेल्प होगा, एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा मार्क सिक्योर करने में मदद करेगा। सो ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लिए। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। आप नोटबुक में राइट या रॉन्ग मारिएगा, फिर मार्क चढ़ाइएगा। हर एक बिट है हाफ मार्क, टोटल है 4 मार्क। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है देखो, लास्ट विंटर आर स्कूल डैश ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट बता रहा है पास्ट का। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लास्ट विंटर लिखा है, लास्ट विंटर लिखा है मतलब वो कुछ एक रिपोर्ट कर रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट पास्ट। कोई पास्ट का कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहा है, पास्ट की जनरल चीज बता रहा है कि हमारा स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। सो ऑर्गेनाइज में सिंपल पास्ट करेंगे तो उसमें ईडी लगा देंगे, तो यहाँ पे होगा ऑर्गेनाइज्ड। मैं आंसर इधर लिख दे रहा हूं, सो ये होगा ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपका पहला वाला राइट है देन टिक मार दीजिए, गलत है देन क्रॉस कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। मेनी पेरेंट्स डैश अटेंड द फंक्शन। यहां पे बोल रहा है उसी चीज के बारे में कि बहुत सारे पेरेंट फंक्शन को अटेंड किए। ठीक है, सो मेनी पेरेंट्स सिंपल, ये भी वही चीज का बता रहा है, सिंपल पास्ट का। तो यहां पे भी होगा मेनी पेरेंट्स अटेंड। अटेंड का सिंपल पास्ट क्या है, अटेंडेड। मेनी पेरेंट्स अटेंडेड। ठीक है, इसको राइट और रॉन्ग करते रहिए मेरे साथ। उसके बाद में क्या दिया है, द चीफ गेस्ट डैश अराइव ऑन टाइम एंड डैश वेलकम वार्मली। एक सेंटेंस में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, मगर दोनों इंडिविजुअल अलग अलग है। तो पहले यहां पे क्या लिखा है, द चीफ गेस्ट, जिनको मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था, वो आए कब, समय में, ऑन टाइम। तो यहां पे होगा द चीफ गेस्ट अराइव ऑन टाइम, सिंपल पास्ट। तो इसमें भी हम ईडी लगाएंगे और इसको पास्ट बना देंगे। सो ये होगा अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कहां पे हैड लगाना है, कैसे हैव लगाना है, कैसे हैज लगाना है। आई कैन अंडरस्टैंड, पर अभी अपने पास टाइम कम है, हम उसको बाद में डील कर लेंगे। बट फिर भी मैं अभी के लिए जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं, जब कभी भी हमारा पास्ट के रिलेटेड बात होगा तो वहां पे हैड लगता है और प्रेजेंट में हमारा हैज और हैव लगता है। ठीक है, ज्यादातर ये परफेक्ट टेंस में लगता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताने का कोशिश करो वरना हमारा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। हम 3 कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम एंड डैश वेलकम्ड वार्मली। यहां पे बी फॉर्म लगाना है, तो बी फॉर्म में पास्ट का बात हो रहा है, तो हमें पता है हम लगाएंगे यहां पे वॉज। हम यहां पे वॉज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे चीफ गेस्ट का बात कर रहा है, जो कि है हमारा सिंगुलर। ठीक है, अगर ये प्लूरल होता, 2 लोग होते, तो यहां पे वॉज के जगह में लग जाता वेयर। तो लिखेंगे द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम एंड वॉज। वॉज क्यों लगा समझ में है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो वहां पे वर लगाते। ठीक है, while the student dash, अगेन राइट रॉन्ग करते रहो, while the student dash on stage, यहां पे एक चीज बोल रहा है कि while मतलब जब वहां पे बच्चे कुछ कर रहे थे, the audience dash enthusiastically, शायद यहां पे फुल स्टॉप हो, मैंने दे दिया। तो मतलब यहां पे एक चीज बोल रहा था कि पास्ट में जब एक चीज हो रहा था तब ऑडियंस ताली मार रहे थे। ठीक है, या तब उन्होंने ताली मारा, जब ऐसा हो रहा था उन्होंने ताली मारा। हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम एक पास्ट का चीज बता रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखो कहां गया, इधर। while the student, while लिखा मतलब जब वो बच्चे कर रहे थे मतलब यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म लगेगा। और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म हमें इजीली पता है, मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं। यहां पे आपका सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, जो कि अपना was या were लगा होगा। ठीक है, यहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट होगा, जो कि सेंटेंस का लास्ट वाला पार्ट है। तो यहां पे देखो लिखा है while the students, यहां पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लिखा है तो हम was और were में क्या चूज करेंगे, were चूज करेंगे। और परफॉर्म, तो परफॉर्म का आईएनजी करेंगे तो हो जाएगा परफॉर्मिंग। तो यहां पे इसका आंसर क्या बनेगा, नंबर 5 का बनेगा were परफॉर्मिंग।
ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, नया नया चीज जानने को मिल रहा है, क्योंकि बचपन से हम करते आए हैं, हम बस प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हम थोड़ा सा समझ में नहीं आता है बोल के माइंड से ये चीज निकल जाता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। द ऑडियंस डैश एंथुसियास्टिकली, जब बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तब क्या हुआ, द ऑडियंस डैश एंथुसियास्टिकली, तो यहां पे सिंपल पास्ट का रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे और लिखेंगे ऑडियंस क्लैप किए, तो यहां पे होगा ईडी फॉर्म, सो लगेगा क्लैप्ड, CLAPPED। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, द प्रोग्राम डैश विद अ वोट ऑफ थैंक्स, प्रोग्राम वोट ऑफ थैंक्स के साथ एंड हुआ, समाप्त हुआ, मतलब एक स्पीच दिया गया वोट ऑफ थैंक्स, तो यहां पे होगा एंड लिखा है, द प्रोग्राम एंडेड, सिंपल, द प्रोग्राम एंडेड। क्लियर है, द प्रोग्राम एंडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स एंड एवरीवन डैश हैप्पी, तो एवरीवन के जगह में यहां पे क्या लिखा है, हम लोग को बी फॉर्म यूज करना है, तो ये वाला हमारा होगा was, एंड एवरीवन was हैप्पी। क्लियर है, समझ में आ गया, हम लोग 8 फिल इन द ब्लैंक्स इसको कर दिए। आपका मार्क कितना है आप उसमें नोट करो, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताना, एकदम टोटल करके बताना, ये सेक्शन का और बाकी सेक्शन का भी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहोगे मजा नहीं आएगा, आपको नोटबुक पेन पकड़ के बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 2026 बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी आएगा, ग्रामर पोर्शन में, वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का बात आता है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, और जिनका प्रीपोजिशन लगाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये वाला उनके लिए पीस ऑफ केक, एकदम आसानी से हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी, अगर भी आपने नहीं सीखा तो कुछ नया यहाँ पे सीख के जरूर जाएंगे। ओके, प्रीपोजिशन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पे आपको 30 से 50 प्रीपोजिशन करवा दूंगा एक ही साथ, रूल्स के साथ, उसी को पढ़ के जाना, जो आएगा एग्जाम में लिख डालना, काम खत्म, उसके ज्यादा कुछ करने का दरकार ही नहीं है। तो यहां पे क्या है देखो, द सोल्जर फॉट ब्रेवली डैश द एनिमी, तो यहां पे क्या होगा इसका आंसर, फटाफट इसको लिख लीजिए एक बार, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको यहां पे लिख देंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट लिख दीजिए, पड़ेगा, बिना लिखे नहीं होगा, ठीक है, हो गया। चलो, ये बहुत बड़ा इजी है, या तो आता है या तो नहीं आता, या तो आ रहे या तो पा रहे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, और आप नोटबुक में उसको उसी हिसाब से बिट 1 बिट 2 बिट 3 जितना भी इसका बिट है, टोटल 8 बिट है, 4 मार्क का है, हर बिट आधा मार्क का है, जैसा पिछला क्वेश्चन आया था, इसको भी फटाफट कर लीजिएगा और राइट और रॉन्ग करते रहिए। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है, द सोल्जर फॉट, यहाँ पे सोल्जर का लड़ाई का बात कर रहा था, सोल्जर फॉट ब्रेवली डैश द एनिमी, तो यहाँ पे दो चीज समझना, यहाँ पे टोटली बोला है एनिमी, जब भी एनिमी का बात यहाँ पे आ रहा है और लड़ाई का बात आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा होगा अगेंस्ट, अगेंस्ट। और इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता तो देखना इसका प्रीपोजिशन कुछ और लगेगा। फॉर एग्जांपल, द सोल्जर फॉट ब्रेवली डैश, यहां द एनिमी की जगह में मैं लिख देता डैश देयर कंट्रीमैन, या डैश कंट्रीमैन डैश देयर नेशन, तो वहां पे लगेगा फॉर, क्योंकि या तो हम फॉर होते हैं या तो हम अगेंस्ट होते हैं। तो सोल्जर लोग फॉर लड़ते हैं किसका, अपने देश के लिए, और अगेंस्ट लड़ते हैं दुश्मनों से, सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला वाला राइट हुआ तो राइट मार देंगे। सेकंड, शी वॉज एब्सेंट डैश स्कूल यस्टरडे, या एब्सेंट हुई थी, जब भी एब्सेंट का बात आ रहा है तो वहां पे पूछा जा रहा है कि कहां से एब्सेंट हुई थी, किन चीजों में एब्सेंट है। शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम, तो यहां पे लगेगा फ्रॉम, जिन का राइट हुआ इसको टिक कर दे। नेक्स्ट, ही इज कीन डैश लर्निंग नाउ, एक चीज जान लेना, हमेशा कीन के पास में एक ही चीज लगता है हमेशा, चाहे कुछ भी हो, वो है ऑन। शी इज कीन ऑन लर्निंग नाउ, अभी सीखने के लिए वो बहुत उत्सुक है, कीन है वो बहुत, तो ये वाला भी राइट हो गया, देन टिक मार लीजिए। द बॉय जंप्ड डैश द वॉल, पहले मैं आपको बता रहा हूं, अपने आपको स्पाइडरमैन सोचने का दरकार नहीं है। दीवार यहां पे है, मान लो एक दीवार इधर है, तो दीवार से जब हम कूदेंगे तो हम कूद के ऐसे जाएंगे, तो जब हम कूद के ऊपर से जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो होगा ओवर, तो यहां पे ओवर लिखेंगे, द बॉय जंप्ड ओवर द वॉल। आप स्पाइडरमैन नहीं है कि आप पहले ही दीवार में लटके हुए हैं और वहां से अगर आप कूदे तो वहां से होगा जंप्ड फ्रॉम द वॉल, ऐसा तो नहीं होता है। तो ज्यादातर जंप्ड जब हम कर रहे हैं तो और हाँ, ऐसे वॉल से रहेगा तो वहां से जंप भी थोड़ी होगा, वहां से फॉल होगा, गिर गया होगा, है ना। तो यहां पे जब जंप का बात आ रहा है, ध्यान से समझना, जब कभी भी जंप का बात आ रहा है और जब कभी भी आप वॉल देखोगे तो उसमें ओवर ही लगेगा, ये चीज याद रखना। हम जंप कर रहे हैं, जंप करने के लिए ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला है क्लियर। नेक्स्ट, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर,
यहाँ पे है मैरी, जब भी शादी करने के बाद यहाँ पे आ रहा है मैरी का यहाँ पे बात आएगा तो हम किसी से शादी करते हैं, किन से शादीशुदा है, तो यहाँ पे लिखेगा मैरिड टू ए डॉक्टर। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, द बुक्स बिलोंग्स डैश मी, ये जो बुक का बात कर रहा है यहाँ पे बिलोंगिंगनेस का बात कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू मी। आई होप आपको अभी राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है पता चल रहा है। प्रीपोजिशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रीपोजिशन को जब मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा डेडिकेटेडली प्रीपोजिशन के लिए, उसमें मैं कुछ कुछ प्रीपोजिशन का अलग अलग से मीनिंग एग्जांपल्स बता दूंगा, और कुछ करने का दरकार नहीं, सिर्फ उतना पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज अफ्रेड डैश लूजिंग जॉब, जब भी यहाँ पे अफ्रेड का बात आएगा सो अफ्रेड के साथ में एक एक वर्ड हमेशा लगेगा, वो होता है अफ्रेड ऑफ, हम किसी चीज से लिए डर रहे हैं। He is afraid of losing job. Losing job के अलावा कुछ और लगा दो, of darkness, of death या कुछ भी चीज, तो afraid के साथ में हमेशा of लगेगा। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक अप्रोप्रिएट वर्ड ही लगते हैं, जिसको हम प्रीपोजिशन के तौर पे लगाते हैं, उसके साथ में कोई सा भी वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड आता है क्या, बिवेयर। आप देखे होंगे अपने दोस्त के घर कभी गए होंगे और उनके घर में एक पेट डॉग अगर होगा तो गेट में लगा होगा हमेशा कि बिवेयर डैश डॉग्स, बिवेयर ऑफ, बिवेयर फ्रॉम डॉग्स नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज ना हर जगह में है, अपने को बस ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट, द ट्रेन पास्ट डैश द टनल, मतलब एक टनल है और तो ट्रेन यहां अंदर से गुजर रहा है ना। अगर यहां टनल है तो टनल के इधर से अंदर से ऐसे गुजरेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे थ्रू द टनल। समझ में आ रहा है, थ्रू द टनल, उसके अंदर से गुजर रहा है। जब हम किसी अंदर से हम क्रॉस करके भी जाते हैं तो लिखते हैं थ्रू, ऊपर से जाएंगे देन ओवर एंड अबव होगा, नीचे से जा रहे हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर से अगर जा रहे हैं तो होगा थ्रू। तो यहां पे है द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल। सो किसका 8 का 8 राइट हुआ और किसका 8 का 8 राइट नहीं हुआ, जिसका जितना भी हुआ मार्क अलॉट कर लीजिए, एंड में टोटल करके मुझे बताइए। स्पेसिफिकली आप कैटेगरी वाइज भी बता देना कि सेक्शन ए इतना मार्क, बी इतना मार्क, तो आपके पास ये रिपोर्ट कार्ड होगा और आपको समझ में आएगा कि कौन सा एरिया में आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दरकार है। सो ये वाला है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हमें करना है ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसके लिए मैंने कहा था एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, हड़बड़ाने का कोई दरकार नहीं है, एकदम रिलैक्स। अभी आपको कितना पता है और आप कितना कर पा रहे हो वो देख लो। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया जाता है, राइट। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाएगा देन बहुत ज्यादा ही रेलेवेंटली वो ईजी हो जाएगा, जो कि अभी हम प्रैक्टिस में थोड़ा टफ करना चाहते हैं। सो इसलिए फिक्र का कोई बात नहीं है, एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो तब हम इजीली भी कर सकते हैं, अगर हमारा प्रैक्टिस अभी ज्यादा अच्छा हुआ तो। सो यहां पे मैंने एक चीज क्या किया है, यहां पे मैंने आपको हिंट दे दिया है। ऐसा हिंट आपको इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस में सिर्फ 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसके अल्टरनेटिव आंसर्स दिए जाएंगे कि कैसे आंसर्स वगैरह किया गया है। यहां पे मैं आपको ऑप्शंस हटा दिया, यहां पे मैं बिना ऑप्शंस का आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ कुछ हिंट दिया है कि इस वर्ड को यूज करते हुए ही लगाना। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस को हम एक से ज्यादा तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं। यस, एक से ज्यादा तरीके से भी सेंटेंस को ज्वाइन हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, मीनिंग बिना चेंज किए। इसीलिए यहां पे टेंशन लेने का कोई बात है नहीं। समझ में आ गया आपको यहां पे क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। 2 सेंटेंस दिया है और 2 सेंटेंस के बीच का रिलेशन क्या है यहां पे देख लो। यहां पे एक चीज बोल रहा है कि वो फेल कर गया और यहां पे एक चीज और बोल रहा है कि उसने अच्छा से स्टडी नहीं किया। सो ये जो फेल हो गया इसको कहते हैं रिजल्ट। ये है रिजल्ट है, यह अल्टीमेट चीज यही हुआ, मगर उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है नहीं पढ़ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे हमें कॉज भी दिया है और रिजल्ट भी दिया है, उसको ज्वाइन करने के बहुत तरीके होते हैं। उन तरीकों में से एक तरीका है सिंस को लगा के। सो फटाफट एक बार लिख लो कि इसका सेंटेंस क्या होगा। ट्राई करो, जितना भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, इट्स टोटली फाइन, ट्राई करो, वो जरूरी है। फटाफट ठीक है, हम चिल। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, he did not study well, he failed in the examination। एक है cause, एक है result। यूज करना है since, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, हम यहां पे लिखेंगे since
किसके बारे में बात हो रहा है? इसके बारे में बात हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ही डिड नॉट स्टडी वेल, ये हमने कॉज लिख दिया। अब लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसमें एक चीज हमें क्या जानने को मिला? इसमें ये जानने को मिला कि सिंस जब यूज होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होगा। क्लियर है? और सिंस के साथ हमेशा लगेगा कॉज, उसका कॉज फिर कॉमा के साथ होगा सेपरेट। स्ट्रक्चर याद कर लो भाई, यही से तो सीखने को मिलता है। तो सिंस के साथ में लगेगा कॉज, वो जो भी उसका कॉज का बात हो रहा है, और उसके साथ में आएगा रिजल्ट। कभी भी इसको आगे पीछे नहीं करने का। ये है आपका इंपॉर्टेंट सीख। अगर सही हुआ है देन बहुत बढ़िया, अगर गलत हुआ है तो एक चीज हम सीख के जाएंगे कि सिंस हमेशा पहले में लगेगा जो कि हमने लगा दिया, उसके साथ में लगेगा कॉज जो कि हमने देखो लगा दिया, फिर होगा कॉमा के साथ सेपरेट जो हमने सेपरेट कर दिया, फिर होगा रिजल्ट तो हमने रिजल्ट भी लिख दिया। समझ में आया? क्लियरली समझ में आ रहा है? तो इसको राइट है तो राइट मारो, गलत है तो गलत करो, सीख के जाने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सन सेट फुल स्टॉप द सोल्जर्स कंटिन्यूड द मार्च। तो यहां पे एक सिचुएशन दिया है कि सनसेट हुआ है या हो गया है, और वहां पे फिर भी एक एक्टिविटी है जो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो टाइम रेलेवेंस। अब मैं ये जो बता रहा हूं टाइम रेलेवेंस क्या है, वो जब वीडियो आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। बस अभी ऊपर ऊपर से समझने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं। सनसेट हुआ, सोल्जर लोग कंटिन्यूड रखे अपना मार्च, यहां पे यूज करना है आफ्टर, और सेंटेंस को करना है ज्वाइन। तो फटाफट कीजिए, कर दीजिए ज्वाइन। फटाफट एक सेंटेंस बनाइए जल्दी जल्दी बिना डिले किए। फटाफट फटाफट। ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सही होगा तो राइट मार्क, 1 मार्क मिल जाएगा, गलत होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। चलो फटाफट अभी यहां पे कर लेते हैं। आफ्टर लगा है तो हम लोग देख लेते हैं। द सन सेट फुल स्टॉप द सोल्जर कंटिन्यूड दैट मार्च। यहां पे सेंटेंस का हम लोग को यूज करना है ज्वाइन करने के लिए आफ्टर, जो कि हम यहां पे लिखेंगे आफ्टर द सन हैड सेट कॉमा द सोल्जर्स continued their march। क्लियर है? अगर ऐसा आंसर आपने लिखा है इसको टिक कर दीजिए। मैं आपको क्यों हिंट दे रहा हूं समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जाम में ऐसा ये ज्वाइनिंग में हिंट नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कमेंट में मत लिख देना अरे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आता है यार, ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या ये। रिलैक्स, चिल, थोड़ा सा अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखो, ठीक है? वरना गुस्सा तो हमें भी आता है, हमें भी फ्रस्ट्रेटेड है, हम भी सुना देंगे, फिर नहीं होना चाहिए। राइट? समझ लो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। यहां हम लर्न करने आए हैं, कुछ सीखने को आए हैं, ठीक है? फालतू स्ट्रेस कोई किसी का बढ़ाने नहीं आया है। और एक चीज मैंने क्या बोला, यहां पे ऐसे सेंटेंसेस ज्वाइन करेंगे तो बहुत अलग प्रकार से ज्वाइन होते हैं। क्लियर है? उतना डेप्थ में आपको नहीं घुसना है। कोविड के बाद में इंग्लिश ग्रामर का ये लोग धजिया उड़ा चुके हैं। कैसे? ये लोग आपको ऑप्शन दे देके, आंसर आपके सामने है। और जो कोविड के पहले का प्री कोविड एरा था, हालत वहां खराब होता था क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं मिलता था। तो यहां तक क्लियर है? ये वाला आंसर राइट हुआ, देन आप इसको टिक कर देना। आफ्टर हमेशा लगेगा पहले में, और यहां पे जब 2 सेंटेंस का बात हो रहा है तो एक सेपरेशन लगेगा। यहां पे द सन सेट है तो यहां पे हम लोग हेड फॉर्म में लगाए, द सन हेड। क्लियर है? क्लियर है? डिटेल में उसका आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, शी हर्ड द न्यूज, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। जैसे यहां पे देखो ये जो चीज बताया जा रहा है कि सुनना और रिएक्शन, जैसे ही उसने न्यूज सुना उसका रिएक्शन क्या हुआ? वो आंसू उसके निकले। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे ऐसे वाला सेंटेंसेस में अगेन बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। अब वहां पे आपको ऑप्शन भी दिया होगा, यहां पे आपको व्हेन लगा के सेंटेंस को चेंज करना है। तो फटाफट एक बार चेंज कर लो, क्या है देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल लेट नहीं करना है। करो करो। शी हर्ड द न्यूज फुल स्टॉप शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। एक सेंटेंस दूसरा के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो यूज करेंगे व्हेन। कैसे? फटाफट लिख दो। ठीक है? क्लियर है? आपने लिख लिया?
चलो इसको हम लोग लिख देते हैं कि when, पहला पार्ट लिखेंगे। पहला पार्ट क्या है कि वहां पे ये क्या हुआ था, वो सिचुएशन क्या हुआ था। तो when she heard the news, when she heard the news, कॉमा पूरा का पूरा लास्ट पार्ट को कॉपी कर देना। she burst into tears। देखो इसमें एक चीज और सीखने को मिला, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। जब भी ऐसा आएगा, मान लो यही सेंटेंस आएगा, है ना, यही सेंटेंस आया, ठीक है, इसी में एक और एक चीज सीख ले रहे हैं। देखो अगर ये सेंटेंस आया और मान लो यहां पे मैं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देता, when she heard the news, comma she burst dash tears। अब समझ में कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो यहां पे हम लगा देंगे into। समझ में आया, क्लियर है। तो राइट है तो राइट मारेंगे। अगले बार नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ेंगे। ही सेव्ड मनी फुल स्टॉप ही वांटेड टू बाय अ बाइसाइकिल। यहां पे एक काम बोला गया है, ये काम उसने किया, क्यों, क्योंकि उनका ये टारगेट था, ठीक है। आपको यूज करना है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, थोड़ा सा इधर हौच-पौच हो गया होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इन ऑर्डर लिखा है ये, ठीक है। इन ऑर्डर को इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। और बहुत लोग को जिनको लग रहा है ना, क्या रे ये तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा धैर्य रखो, आराम से रिलैक्स। स्टार्टिंग में ही आप हार्ड करने लग जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जिनके लिए बहुत इजी लग रहा है उनके लिए कोई बात नहीं, मगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश बहुत पुअर है, उनको हमें बेस लेवल से उठा के लेके जाना है, ठीक है। सो थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आपको सारा आंसर राइट आ रहा है देन अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए, मत कीजिए कमेंट में, ठीक है। चलो, ही सेव्ड मनी फुल स्टॉप ही वांटेड टू बाय अ बाइसाइकिल। यूज करना है इन ऑर्डर, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। और मैं एक चीज बता रहा हूं, इस आंसर को लिखने का दो तरीका है, ठीक है। दो इसके स्ट्रक्चर है और दोनों ही राइट है, मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए पहले। चलो लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिया है, दो सेंटेंस का रिलेशन क्या है। यहाँ पे एक काम दिया गया है और उस काम को करने का इंटेंशन दिया गया है, एक टारगेट दिया गया, एक रीजन दिया गया है क्योंकि उसका टारगेट क्या था। और जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आएगा और हमें यूज करना है इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर को यूज करने का दो तरीका है। क्या, सबसे पहले तो इन दोनों का जो सेंटेंस का बीच का जो गैप है, इसी में ही इन ऑर्डर डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही सेव्ड मनी इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या, इन ऑर्डर के साथ जब भी लगता है तो टू लगेगा। सो यहां पे है इन ऑर्डर टू बाय ए बाइसाइकिल। यह है पहला तरीका, ये भी राइट है। अगर आपने लिखा है देन इट्स वेल एंड फाइन। तो इन ऑर्डर को हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर के साथ हमेशा क्या लगेगा, इन ऑर्डर के साथ हमेशा लगेगा कॉज, या फिर जो उसका टारगेट है कि ये काम जो उसने क्यों किया। इन ऑर्डर टू डू दिस ही डिड दिस, इन ऑर्डर इसके लिए उसने ये किया। सो इन ऑर्डर हमेशा जब पहले लगेगा सो है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू क्या, इन ऑर्डर टू बाय अ बाइसाइकिल। तो यहां पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू बाय अ बाइसाइकिल। फिर सेंटेंस को हम सेपरेट करेंगे विद अ कॉमा। पहला पार्ट को लिख देंगे इन ऑर्डर टू बाय अ बाइसाइकिल कॉमा ही सेव्ड मनी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर ये आंसर आपका राइट है तो इसको टिक कर दे, रॉन्ग है देन कुछ सीखने को मिलेगा। कितना मार्क मिला एंड में आपको लिखना जरूर है, ओके। क्लियर है, ये वाला सेक्शन समझ में आ गया। हम लोग ए बी सी कर चुके हैं। अब इनमें से लास्ट सेक्शन एक बाकी है, सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी रीराइट सेंटेंस करना होता है। 8 मार्क के आते हैं, 8 सेंटेंसेस। फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। अभी रीराइटिंग सेंटेंसेस आता है, ये वाला हमने पिछला वीडियो में भी किया था, ऐसा आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा, यू नो इट। तो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, इसको आपको टाइम दिया जाएगा, आप कन्वर्ट कर लेना। पहला सेंटेंस क्या दिया, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आपको बिगिन करना है सेंटेंस नो सूनर। फटाफट कीजिए, फटाफट, एकदम फटाफट, स्पीड स्पीड स्पीड। नो सूनर से स्टार्ट करते हुए आंसर लिखना है। सो यहां पे मैं सिर्फ नो सूनर लिख देता हूं, इतना तो आपको दिया ही गया है। उसके बाद का आपको फॉर्म करना है, फटाफट फॉर्म कीजिए, रीराइट कीजिए सेंटेंस को। ठीक है, क्लियर है, हो गया। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हम लोग को बिगिन करना है नो सूनर के साथ, तो हमने सेंटेंस को बिगिन किया नो सूनर, फिर उसके बाद लिखे नो सूनर हैड
पहला वाला पार्ट देखो, हैड ही रीच्ड द स्टेशन, यहां पे लिखा है देन, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो व्हेन की जगह में हम लोग यहां पे लिखेंगे देन, ठीक है। देन के बाद क्या, लास्ट का पार्ट, देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। ये वाला आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा कि यहाँ पे नो सोनर जब लगता है, सो नो सोनर के साथ देन तो लगता ही लगता है। ये सेंटेंस अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे लिखा है ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर, अपने को यूज करना है सो को यूज करके कीजिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो भी मैं ऐसा दे रहा हूं 110% इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस कर लो, खुद देख लो, ठीक है, बाद में यहां भरोसा करना। तो ये क्लियर है एकदम, जल्दी जैसे कर लो फटाफट। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर, जल्दी जल्दी करो फटाफट फटाफट कर लिए, चलो बढ़िया। एक बार हम इसको डील कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको टू दिया है तो 100 में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बोला था, सेंटेंस को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, पास्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, उसके रीजन है। सो ही वॉज टू टायर्ड, तो टू टायर्ड की जगह में हम क्या लिखेंगे, सो जो भी सेंटेंस है दैट, ठीक है, सो के साथ दैट, सो टायर्ड दैट। उसके बाद में ये वाला है सेकंड सेंटेंस, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही वॉज, कॉपी पेस्ट यहां तक हो रहा है। टू टायर्ड की जगह में क्या लिखेंगे, सो टायर्ड दैट। उसके बाद में हम लोग इसका प्रोनाउन लगा देंगे, सो टायर्ड दैट, फिर से लगाएंगे ही। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, ये वाला क्या है, वॉज लगा है, मतलब पास्ट के रिलेटेड है। सो पास्ट के रिलेटेड मैंने क्या बोला था, जब सेंटेंस पास्ट में हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, कैन या कुड, तो हम लोग यहां पे लगाएंगे कुड। सो यहां पे लगेगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड। अब कुड के बाद में क्यों रुक गए, यहां पे याद रखना, जब ये सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, कौन सा, अगर सो, अगर यहां पे टू लगा है और उसका सेकंड पार्ट पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, तो उसका आंसर जब लिखेंगे सो के बाद में उसका सेकंड पार्ट नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। तो ये आंसर क्या होगा, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट, उसके बाद में जो है उसको लिख देना वॉक फर्दर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक फर्दर। कुड नॉट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पास्ट था। अगर प्रेजेंट होता तो, अगर यहाँ वॉज की जगह में इज होता तो यहाँ पे कुड नॉट की जगह में लग जाता कैन नॉट। ये एक चीज याद रखना, हमेशा काम आएगा। पास्ट है तो कुड नॉट, प्रेजेंट है तो कैन नॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट है तो टिक मार दीजिए और टिक मार के मार्क्स अपने आप को दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल। आपको सेंटेंस को बिगिन करना है माय साइकिल के साथ, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं माय साइकिल। और ये एकदम बढ़िया सा एक सेंटेंस है, जनरली एक्टिव पैसिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्लियर है, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो जल्दी। और ये देखना, ये ज्यादातर इसका कंट्रोवर्शियल आंसर होता है। बोर्ड में आप मतलब विश मत करना कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके 2 आंसर बनते हैं। दोनों राइट हैं पर एक ग्रामेटिकली ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। पहले आप लिख लो फटाफट 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 फटाफट, बिना लेट किए। हो गया, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सेंटेंस है हम लोग का एक्टिव में, हमें चेंज करना है पैसिव में। एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें हमेशा देखना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस लगा है, पहले वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगा है हैज और लगा है स्टोलन, तो हमें पता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का बात कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका सेंटेंस और रूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एक्टिव है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम लोग का पैसिव क्या हो जाएगा, हम लोग का पैसिव हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगेगा बीन, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और आगे वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टिव को अभी क्या करना है, पैसिव करना है, पीछे वाला सेंटेंस को, पार्ट को आगे ले आना है। तो हम लोग लिखेंगे, ये है पीछे वाला पार्ट, तो हम लोग लिखेंगे माई साइकिल। मैंने, अच्छा बाईसाइकिल है क्या, हाँ बाईसाइकिल लगा दो, ट्रक है क्या फायदा, जो भी है मैंने यहाँ पे लिख दिया माई बाईसाइकिल। उसके बाद हैज लगाएंगे, तो यहाँ भी हैज है, सिंगुलर फॉर्म में है। बाइसाइकिल एक ही का बात कर, एक्सक्यूज मी, एक ही का बात कर रहा, मल्टीपल का नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हैज है। अगर मल्टीपल का बात होता तो हैव लगता, ठीक है। सो माई बाइसाइकिल हैज, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे लगेगा बीन, तो हम लोग लिख देंगे
क्या, हैज बीन, फिर यहां पे आएगा थर्ड फॉर्म स्टोलन, माई बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन, फुल स्टॉप। थोड़ा अजीब लगा कि सर यहाँ पे तो हम लोग बाय समवन लिखे ही नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला था, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, जब कभी भी एक्टिव में, ये इंपॉर्टेंट रूल है, वन शॉट में तो सीखेंगे बट अभी एक बार जान लो, जब कभी भी यहाँ का डूअर क्लियर नहीं होता है कि ये एक्शन किसने किया या फिर वो अननोन होता है एक्टिव में, तो पैसिव में उसको मेंशन करना जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो रिडंडेंस हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है। बट अगर भी, जैसे मैं तो स्कूल में इसको मिस्टेक करता था भाई, अपने को तो स्कूल में जब मैं एग्जामिनेशन दिया था तो मेरे से ओपनली बता रहा हूँ मिस्टेक होता था। ये एक जेन्युइन मिस्टेक है जो आप भी करेंगे, आपके से क्या सबके साथ ये होता है, क्योंकि हमने ग्रामर के रूल ज्यादा अच्छे से याद नहीं किए, क्योंकि ग्रामर के क्लासेस ही इतने बोरिंग बनाए गए। गलती सारे हमारे टीचर्स का है कि हमने उसको अच्छे से डिलीवर नहीं किया, इसीलिए आपको क्लास 10 का एग्जामिनेशन दे रहे हो फिर भी आपको टेंस वगैरह याद नहीं है। सो सारा गलती हम टीचर्स का है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके तहत आप इतना चीज समझना कि अभी भी अगर आपको नहीं आ रहा है बहुत चीज, कोई भी शर्माने का बात नहीं है, ठीक है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। नहीं सीखे तो नहीं सीखे, क्या करेंगे, जान दे देंगे क्या, उड़ा उड़े देंगे, कुछ नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम है, इतना स्ट्रेस लेने का दरकार नहीं है, सीख लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्या सीखे, जब एक्टिव में, जब डूअर जो है, जो एक्शन कर रहा है, अगर वो अननोन है, अगर वो पहचाना नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उसको पैसिव में लास्ट में मेंशन करने का दरकार नहीं है। तो सर अगर हम मेंशन कर दिए तो क्या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो भी राइट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माई बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन बाय समवन। मैंने क्या बोला, फिर से मैं बता रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं, आधा बात सुन के फिर कमेंट सेक्शन में डब 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 टाइप करने मत बैठ जाना। मेरे को अगर प्रेफर करना होगा तो मैं पहले वाला प्रेफर करूंगा। इसका मतलब ये वाला प्रेफर नहीं करूंगा मतलब ये गलत नहीं है, राइट दोनों हैं, पर ज्यादातर ग्रामेटिकली मोर एक्यूरेट इसको माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक स्पेसिफिक रूल है कि अगर यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट में, जब एक्टिव में, जब जो डूअर है, जो एक्शन किया है वो अननोन होगा, सो पैसिव में उसको मेंशन करना रिडंडेंस हो जाता है, दरकार नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन काम होता है जो एक्टिविटी हुआ, ना कि किसने किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिमाग में घुस रहा है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो, तो राइट है तो राइट कर देना, रॉन्ग है तो रॉन्ग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, शी इज हार्ड वर्किंग। आपको सेंटेंस यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। फटाफट इसको चेंज कर दो, एकदम इजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फटाफट बिना लेट किए फटाफट स्टार्ट कर लो। फटाफट करो। शी इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, शी इज हार्ड वर्किंग। थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट क्या दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक ही पर्सन का दो क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये दो क्वालिटीज जब भी बताया जाता है तो ये मान लो एक ही तरीके का क्वालिटी होता है, या तो पॉजिटिव क्वालिटी होगा या तो वो नेगेटिव होगा। बट इसको ऐसे मानना कि एक के ऊपर एक कंपाइल किया जा रहा है, एक के साथ एक फ्री मिला जा रहा है, ठीक है। हिंट है सारे, ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। कर ले एक बार, कन्वर्ट कर ले। सो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, देखो, शी इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, शी इज हार्ड वर्किंग, दो क्वालिटीज बता रहा है एक ही इंसान के बारे में, और यहाँ पे यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे चल, सॉरी थोड़ा खांसी हो जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे शी इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, शी इज हार्ड वर्किंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे शी इज नॉट ओनली intelligent but also hardworking, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्लासिकल मिस्टेक क्या होता है, हम लोग दो बार शी लगा देते हैं। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग, गया आंसर गलत हो जाएगा वहीं पे। हमेशा आपको एक बार मेंशन करना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग,
समझ में आया? समझ में आया कि यहाँ पे कैसे मिस्टेक हो सकता है? इसको सीख लेना ताकि आपको वहां तो ऑप्शन मिला होगा, ऑप्शन को किसको डिडक्ट करना है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? क्या इसको एक और तरीके से नहीं लिख सकते? यस सर लिख सकते हैं। मैंने तो आपको बताया ना कि एक सेंटेंस को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है? जो भी क्वेश्चन में दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा उसमें से बेस्ट चूज करना और राइट चूज करना। तो अगर भी ये सेंटेंस मान लो मैंने बोलता कि बिसाइड्स लगा के चेंज करो, तो कैसे चेंज करते? कैसे चेंज करते? तो यहां पे होता इसका आंसर बिसाइड्स, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, कॉमा शी इज हार्डवर्किंग, शी इज हार्डवर्किंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया HW, होमवर्क नहीं है, हार्डवर्किंग। बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, कॉमा शी इज हार्डवर्किंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 4 का 4 राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ कि क्या हुआ? आप इसको बताओ, टैली करो, एग्जाम के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना कि आउट ऑफ 20 आपको कितना मिला। क्लियर है? अब करते हैं नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली द मैच कंटिन्यूड, आपको यूज करना है इन स्पाइट ऑफ और उसको रीराइट करना है बिना मीनिंग चेंज किए। तो फटाफट इसको एक बार चेंज कर लीजिए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली कॉमा द मैच कंटिन्यूड, यूज करना है इन स्पाइट ऑफ। फटाफट एक बार लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल लेट नहीं। लिखना तो है भाई, नहीं लिख रहे हो तो आप अपने साथ ढोंग कर रहे हो, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, अपने आप के साथ आप ट्रू हो कि नहीं एक बार आप देख लो, और ट्रू हो और सच्चाई में मेहनत करना चाहते हो तो लिखते रहो, वरना आपका एग्जाम है। मैं बस हेल्प कर सकता हूं, मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, काम करना आपका है। ठीक है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली द मैच कंटिन्यूड, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, इन स्पाइट ऑफ की जगह में यूज करके, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया आपने? चलो एक बार लिख लेते, डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली, इतना बहुत ज्यादा वहां पे हैवी बारिश हो रहा था, द मैच कंटिन्यूड, मैच फिर भी कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंसेस, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस पे देखना, यहाँ पे एक सिचुएशन बताया कि रेनिंग हैवीली, उसके बावजूद मैच कंटिन्यू हो रहा है। ज्यादातर क्या होना चाहिए? ज्यादा हैवीली अगर रेन हो रहा है तो मैच कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मैच का बंद होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कॉन्ट्रास्टिंग काम हो रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग काम मतलब थोड़ा ऑपोजिट काम हो रहा है, वहां पे बहुत वैरायटी ऑफ चीजें हैं जिसको हम सेंटेंस को यूज करके बना सकते हैं, मगर यहां पे हमें यूज करना है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ तो हम लोग यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे? सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा क्या कि इन स्पाइट ऑफ क्या रेनिंग हैवीली को लिखना है, तो रेनिंग हैवीली नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन। यहां पे रेन को डिस्क्राइब किया गया है, कैसा है? रेन हैवी है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, कॉमा जो सेकंड पार्ट का है उसको पूरा यहां पे लिख देना जैसे का तैसा, द मैच कंटिन्यूड। क्लियर है? द मैच कंटिन्यूड। क्लियर है? एक और एक क्लासिकल मिस्टेक क्या होता है, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, अगर मान लो इस सेंटेंस को मैंने बोला कि आप डेस्पाइट लगाओ, तो यहां पे बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है? डेस्पाइट के साथ में यहां पे ऑफ लगा देंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा किया गया मिस्टेक होता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है तो हमें लगता है डेस्पाइट के साथ भी ऑफ लगेगा, बट ऐसा नहीं करना, बिल्कुल मत करना। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, नोटबुक में लिख दो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाना है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। रूल्स को याद करने का तरीका है, रूल्स याद करोगे ग्रामर अच्छे होंगे। अभी शॉर्ट तरीके में कैसे हम सब ग्रामर को एक्सक्यूज मी, सारे ग्रामर को तो अभी याद नहीं कर सकते, बट अभी शॉर्ट तरीके में कैसे हम यूजफुल चीज को याद करके आगे बढ़े, वो हमारा मकसद है। ओके, जस्ट एक मिनट। बुढ़ापा प्रो मैक्स। ओके, आता है यार, सीजन चेंज होता है ना, सो हो जाता है। फिर इतना क्लास में कंटिन्यू भौंकना भी तो पड़ता है, ऑनलाइन भी भौंको, ऑफलाइन भी भौंको, भौंकना मेटाफर। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या लिखा है? ऑल्दो इट वाज रेनिंग हेवीली द मैच कंटिन्यूड, इन स्पाइट ऑफ लगाए, इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन द मैच कंटिन्यूड। डिस्पाइट अगर लगाते हैं तो डिस्पाइट की जगह में ऑफ नहीं लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जिसका राइट हुआ टिक कर दो। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको आंसर स्टार्ट करना है,
द टीचर सेड लिख के, ये अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आएगा जरूर, एक्सपेक्ट कर लेना, सिंपल एज दैट। फटाफट लिख दो कैसे होगा द टीचर सेड वाला। द टीचर सेड ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, फटाफट फटाफट द टीचर सेड लिखो लिखो लिखो। और सबसे इजी क्वेश्चन है, विश करना के ऐसे क्वेश्चन आए, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट लिखते हैं। स्टार्ट करना है द टीचर सेड, तो लिख देते हैं द टीचर सेड। मैंने आपको एक चीज क्या कहा था, चाहे एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, हमें हमेशा जानना होता है कि वो लोग किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर टेंस कैसा है, ताकि उस हिसाब से हम चेंज कर पाए। सो यहाँ पे जो लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट में आता है। सिंपल प्रेजेंट में एक चीज समझना, जो कि हैबिचुअल होता है। हैबिचुअल का मतलब जो हर दिन होता है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसे सिचुएशन में ये चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता, हैबिचुअल एक्शन चेंज नहीं होता जब हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखना है, द टीचर सेड, उसकी जगह में लगाएंगे दैट, जो चीज भी है छाप डालो, एकदम इजी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, काम खत्म। राइट है तो राइट कर दो, रॉन्ग है तो रॉन्ग कर दो। सीखने को क्या मिला कि अगर जब डायरेक्ट सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई अगर हैबिचुअल एक्शन है जो कि हर दिन होता है, हर रोज हो रहा है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट लगा के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये तो हमने किया है, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए भी बनाया गया था, राइट है। और अभी भी अगर आपको नहीं पता है, चेक नहीं किया, जाके चैनल में चेक कर लेना, चलो भी न्यू है। ओके, क्लियर है। फटाफट इसको डील कर लेते हैं, कैसा क्या है। सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है टॉलेस्ट में, तो यहाँ पे हम इसको क्या कैसे करते हैं, अपना ड्रिल क्या है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, ये है हमारा टॉलर। टॉलर बोले तो कंपैरेटिव डिग्री लगा है। देन एनी अदर, देन एनी अदर हमारा कब लगता है, जब हमारा टाइप 1 का कंपैरेटिव होता है। उसके बाद में लिखा है बॉय इन द क्लास, ये है हमारा लास्ट पार्ट। हमें यूज करना है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट यूज करना है मतलब सुपरलेटिव लगाना है, टाइप 1 का सुपरलेटिव। तो क्या होगा, वो होगा रोहित इज टॉलेस्ट। रोहित इज टॉलेस्ट, क्या टॉलेस्ट, बॉय, कहां पे, इन द क्लास। रोहित इज द, देखो एक मिस्टेक मैंने भी कर दिया, देखा देखा देखा, एक बार और लिख देता हूं यहां पे, है ना। रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। स्ट्रक्चर याद है, स्ट्रक्चर कैसा याद है सर, सुपरलेटिव डिग्री जब लगेगा उसके सामने द लगेगा, और ये कब होगा, जब टाइप 1 का सुपरलेटिव में लगाएंगे। होमवर्क इसका अपने आप कर लेना कि टाइप 1 का अगर आपको पॉजिटिव लिखना है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिखना है तो एकदम इजी हो जाएगा कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज रोहित। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए। नेक्स्ट, अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू। इस तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां पे आपको कुछ काम करने होते हैं और उसके कुछ शर्त होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। फटाफट इसको एक बार आंसर लिख लो, क्या है कैसा है, फिर इसको खत्म करेंगे और अपना वीडियो का एंड करेंगे और अपना रिवीजन घर पे चालू कर देंगे, जो भी हमारा पढ़ाई हो रहा है। फटाफट एक बार लिख दो इसको, फटाफट लिख दो। ठीक है, क्लियर है, आपने लिख लिया। तो चलो एक बार देख लेते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है, क्या है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते, कॉमा आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा या करूंगी। आपको यूज करना है ये बीइंग, क्या मैं मिस्टेक, इधर एक मिस्टेक हो गया है, आपको यूज करना है इफ। ठीक है, ये थोड़ा मेरे से एरर हो गया। इफ यूज करना है तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, इफ यूज करके, बोला उससे नहीं करना है, इफ यूज करना है, वो मेरा डिफेक्ट है ना, मैंने गलती कर दिया है। एक बार लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लो। मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू। ठीक है, एक बार लिखते हैं
चलो, तो इसका आंसर कैसे होगा? अपने को यूज करना है इफ, तो इफ को यूज करेंगे और ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो ये सेंटेंस को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे इफ किसके बारे में बोल रहा है? इसका। सो इफ यू डू नॉट अपोलोजाइज, कॉमा, जो सेकंड पार्ट है इसको पूरा कॉपी पेस्ट होगा, क्या आएगा? आई विल नॉट फॉरगिव यू, आई विल नॉट फॉरगिव यू। तो इसको हमेशा याद रखना, इफ कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी होता है इफ के साथ में, वहां पे वो शर्त होता है, वहां पे वो कंडीशन हम हमेशा फॉलो करके लिखेंगे, वो इफ के साथ ही होगा। सो इफ के साथ सेकंड वाला पार्ट कभी नहीं लगेगा, इफ के साथ उसके जो कंडीशन होंगे पहले कंडीशन लिखेंगे, वो भी इफ पहले लिखा हुआ, उसके बाद में कॉमा के साथ सेपरेट होगा और उसका लास्ट का जो पार्ट होगा उसका कॉपी पेस्ट होगा। 8 मार्क का कहानी खत्म। तो ये वाला है हमारा 8 मार्क का, हमने इसको किया है एंड। सो आज का हमारा रिवीजन होता है यहाँ पे खत्म। ये था हमारा रिवीजन का सेकंड क्लास। जाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, 20 मार्क में से आपको कितना मार्क्स मिला आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शर्म करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे सब सीख रहे हैं। अगर आप क्या मार्क्स नहीं लिखोगे तो क्या आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। सो मार्क लिखिए, आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से एरिया में कितना मेहनत करना है। दूसरा चीज, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का और एक प्रेपोजिशंस का मैं जरूर लाऊंगा। ये बात मैं आपको वादा किया था, तो लाऊंगा ही लाऊंगा, जिसमें हम एक प्रेपोजिशन का वीडियो में सारा प्रेपोजिशन को डील कर लेंगे। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सो, टू, बाकी सब आ जाएगा, एज सुन एज और नो सुनर का, बाकी सारे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कर लेंगे और जितना हम कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे। बट अभी रहा 4 मैराथन क्लासेस में से 2 रिवीजन खत्म हो गया, बचा है और 2 रिवीजन। इसको डेडिकेटेडली कंप्लीट कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, इसमें से सीखिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहना, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। तो मिलते हैं, बाय बाय।